हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं राजपूत युग। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद 648 ईस्वी के बाद से लेकर मोहम्मद गोरी के आने तक, मतलब 7वीं सदी से 12वीं सदी के मध्य का जो समय है उसको कहा जाता है राजपूत युग। राजपूत युग, राजपूत वंशों में कई ऐसे राजवंश हुए, जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान, गुहिल, प्रतिहार, परमार, चावड़, राठौड़। इन अलग अलग राजपूत राजवंशों ने अलग अलग क्षेत्रों में शासन किया। लेकिन इन राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भी कई बातें कही जाती है। उनमें से एक बात है इनके सूर्यवंशी होने की। अब सूर्यवंशी होने की कहानी है। पुराणों के अनुसार सूर्यपुत्र मनु, जिनके कारण मानव जाति का उद्धार हुआ, मानव जाति आगे बढ़ी, उनके 10 पुत्र माने जाते हैं। इल, इक्ष्वाकु, प्रांशु, शरियाती, दृष्ट, कुरुश, नरिष्यंत, पृषधर, नाभाग, नाभानेदिष्ट। मनु ने इस समस्त पृथ्वी का राज्य पृषधर को छोड़कर बाकी 9 पुत्रों में बांट दिया, क्योंकि पृषधर ने अपने गुरु की गायों की हत्या कर दी थी, इसलिए उसको राज्य का कोई अंश नहीं दिया गया। रही बात इल, या जिसको सुधुम्न भी कहा गया है, वो भगवान शिव और माता पार्वती के क्रीड़ावन में बिना इजाजत के प्रवेश कर गया था, और इस कारण भगवान शिव ने उसको स्त्री बना दिया था। इस इला का विवाह फिर होता है सोम, मतलब चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ, और इनके एक पुत्र होता है जिसका नाम था पुरुरवा। इस प्रकार से क्षत्रियों में चंद्रवंशी क्षत्रियों की शुरुआत हुई थी, और मनु के बाकी पुत्रों से सूर्यवंशी क्षत्रिय। मनु के पुत्रों में सबसे ज्यादा परम प्रतापी जो राजा हुआ पुत्रों में इक्ष्वाकु, जिसने अयोध्या पर शासन किया। महाभारत युद्ध तक अयोध्या पर लगभग 95 पीढ़ियों के इक्ष्वाकु राजाओं ने शासन किया था, जिनमें थे काकुस्थ, श्रावस्थ, मानधाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, सगर, भागीरथ, अम्बरीश, दिलीप, रघु, दशरथ और श्री रामचंद्र। ये ऐसे प्रतापी शासक। महाभारत के समय इस वंश का जो वृहद था वह शासन कर रहा था, जो अभिमन्यु के हाथों मारा गया था। जयपुर के कछवा वंश अपने आप को श्री रामचंद्र की 32वीं पीढ़ी बताते हैं। ऐसे ही और भी राजपूत राजवंश, गुर्जर प्रतिहार, चौहान, राठौड़, गुहिल आदि भी अपने आप को सूर्यवंशी क्षत्रिय बताते हैं। अब हम बात करें चंद्रवंशी क्षत्रियों की, तो चंद्रवंशी क्षत्रियों में पुरुरवा, पुरुरवा के बाद आयु, नहुष, ययाति आदि राजाओं ने शासन किया। ययाति के देवयानी और श्रमिष्ठा से 5 पुत्र हुए थे, यदु, तुर्वस, द्रुहु, अनु और पुरु। पौराणिक कथा के अनुसार जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, पुरु ने अपने श्रापग्रस्त वृद्ध पिता की काम वासना को पूरा करने के लिए अपनी जवानी, अपना यौवन अपने पिता को दान में दे दिया था। बाद में पिता ने खुश होकर पुरु को आगे का राज्य दान में दिया। पुरु से पौरव वंश चला, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर, हस्तिनापुर सभी को याद होगा। इसी हस्तिनापुर में पौरव वंश में फिर दुष्यंत, भरत, कुरु, प्रदीप, शांतनु आदि प्रसिद्ध नरेश हुए। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। शांतनु के पुत्र देवव्रत, भीष्म, विचित्रवीर्य, चित्रंगद और इनके पौत्र थे धृतराष्ट्र तथा पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। इन्हीं कौरव पांडव के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ था। बाद में युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। उनका उत्तराधिकारी अर्जुन का पौत्र एवं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित बना। पुराणों में कलयुग का प्रारंभ स्थल महाभारत युद्ध से ही माना जाता है। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय अपनी तक्षशिला विजय व सर्प सत्र में वैशंपायन द्वारा किए गए व्यास रचित महाभारत पाठ के कारण प्रसिद्ध हुआ। राजस्थान के जैसलमेर के भाटी अपने आप को चंद्रवंशी क्षत्रिय मानते हैं।
धन्यवाद।